आज के दौर में एक सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं घूमता रहता है, हम उसे चाहें आवाज दें या ना दें। जब कोई पूछता है आप कौन हैं, हम अपनी पहचान अपने काम से, अपनी डिग्री से, इन सब चीजों से जोड़ते हैं। लेकिन अगर ये सब पहचाने चली जाएं, तब मैं कौन हूं? ये जो खालीपन आता है, ये बेचैनी, इसका कोई जवाब है? ये सवाल बिल्कुल नया नहीं है, बस इसके रूप बदल गए हैं। यही बेचैनी, यही सवाल हजारों साल पहले एक बहुत महान राजा के मन में भी था। राजा जनक। सोचिए, उनके पास सब कुछ था, धन, सत्ता, सम्मान, सब कुछ। फिर भी भीतर एक अधूरापन था, एक गहरा सवाल, मैं कौन हूं? ये सब जो मैं अनुभव कर रहा हूं, क्या सच में यही मैं हूं? और इसी सवाल को लेकर वो पहुंचे ऋषि अष्टावक्र के पास। अष्टावक्र गीता इसी अद्भुत संवाद से शुरू होती है, और उसका पहला ही जवाब आज की हमारी सारी बेचैनी का समाधान दे सकता है। और वो जवाब क्या था? ऋषि अष्टावक्र ने कोई लंबी चौड़ी भूमिका नहीं बांधी। उन्होंने सीधा सीधा राजा जनक की चेतना पर चोट की। उन्होंने कहा, मुक्ति के लिए अपने आप को इस देह का साक्षी जानो, चैतन्य जानो। आज हम इसी एक सूत्र की गहराई में उतरेंगे, जो असल में अष्टावक्र गीता का सार है। यह समझना कि हम शरीर नहीं, बल्कि शरीर को जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे और खोलते हैं। जब ऋषि अष्टावक्र कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, तो इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्योंकि हमारा तो सारा अनुभव शरीर के जरिए ही होता है ना? बिल्कुल। और वो इसे बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाते हैं। वो कहते हैं, न त्वम पृथ्वी, न जलम, न अग्नि, न वायु, न च आकाशम। तुम यानी तुम्हारा जो असली स्वरूप है, वो साक्षी है, वो चेतना है जो इस शरीर में हो रहे हर बदलाव को बस देख रही है। आप सोचिए, आपका बचपन का शरीर अब है, नहीं है। जवानी का शरीर भी बदल रहा है, बुढ़ापे का शरीर भी अलग होगा। शरीर एक बहती हुई नदी की तरह है, पर तुम वो हो जो नदी के किनारे बैठकर उसे देख रहा है। देखने वाला हमेशा वही रहता है। और वो कहानी इस भेद को एकदम साफ कर देती है। जब अष्टावक्र, जिनका शरीर 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, सभा में पहुंचे, तो उन्हें देखकर वहां बैठे सारे तथाकथित ज्ञानी पंडित जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर अष्टावक्र भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब राजा जनक हैरान हो गए। उन्होंने पंडितों से उनके हंसने का कारण पूछा, फिर अष्टावक्र से उनके हंसने का। उन्होंने कहा, मैं तो सोच रहा था कि मैं ज्ञानियों की सभा में आया हूँ, पर यहाँ तो मुझे केवल चमार बैठे दिख रहे हैं। सब स्तब्ध। जनक ने पूछा, ऋषिवर, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब अष्टावक्र ने समझाया, चमार चमड़ी का पारखी होता है, वो चमड़ी की कीमत जानता है। ये लोग भी मेरे शरीर की चमड़ी को, मेरे टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। इसके भीतर जो आत्मा है, जो चेतना है, उसे नहीं देख पा रहे। इन्हें देह दिख रही है, साक्षी नहीं। यही चर्म दृष्टि और आत्म दृष्टि का फर्क है। ये तो बहुत तीखा कटाक्ष है। मतलब हम आज भी जब किसी को उसके कपड़ों से, उसकी गाड़ी से या उसके लुक से जज करते हैं, तो हम वही चर्म दृष्टि अपना रहे हैं। बिल्कुल, हम चमड़े ही देख रहे हैं। हम देह को ही सच मानकर जी रहे हैं, अपनी भी और दूसरों की भी। और यहीं से सारे दुख शुरू होते हैं। ठीक है, ये विचार थोड़ा गहरा है। इसे किसी और सरल उदाहरण से समझ सकते हैं? कोई रोजमर्रा की मिसाल? इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिनेमा का है। सोचिए, आप एक हॉल में बैठे हैं और पर्दे पर एक फिल्म चल रही है। उस फिल्म में सब कुछ है, ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी, ट्रेजेडी। आपका जीवन, आपके अनुभव, सुख दुख, रिश्ते, ये सब उस फिल्म की तरह है। और हमारा शरीर और मन उस फिल्म के किरदार हैं। हाँ, शरीर और मन उस फिल्म के किरदार हैं, जो हर सीन के साथ बदल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप कौन हैं? क्या आप वो किरदार हैं? अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, तुम वो पर्दा हो, वो स्क्रीन जिस पर ये पूरी फिल्म चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि फिल्म में चाहे आग लग जाए, पर्दा नहीं जलता। फिल्म में बाढ़ आ जाए, पर्दा नहीं भीगता। फिल्म में कोई किरदार मर जाए, पर्दे का कुछ नहीं बिगड़ता। पर्दा हमेशा अछूता, बेदाग, शांत रहता है ना? वो बस सबका साक्षी होता है। ठीक वैसे ही
तुम वो साक्षी चेतना हो जिस पर जीवन की ये फिल्म चल रही है। सुख आता है, दुख आता है, सफलता आती है, विफलता आती है, ये सब घटनाएं हैं। ये घटनाएं तुम पर घटित होती दिखती हैं, पर असल में वो तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम उन सबसे परे हो। अगर हम सच में पर्दे की तरह अछूते हैं, तो फिर ये तनाव, चिंता और मरने का डर, ये सब हम पर इतना गहरा असर क्यों करते हैं? मतलब जब शरीर को चोट लगती है तो दर्द तो मुझे ही होता है ना? बहुत गहरा सवाल है। दर्द शरीर को होता है और उसकी सूचना मन तक पहुंचती है। पीड़ा तब शुरू होती है जब आप उस दर्द के साथ खुद को एक कर लेते हैं, जब आप मान लेते हैं कि मैं ये दर्द हूं। अष्टावक्र कहते हैं सारे दुख और भय का मूल कारण ही है खुद को ये देह मान लेना। वो एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं। कहते हैं मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प ने तुम्हें डस लिया है। मैं करता हूं, यही अहंकार का जहर है। हाँ, मैं कर रहा हूं, मेरे साथ हो रहा है। जिस क्षण यह बोध होता है कि मैं देह नहीं साक्षी हूं, ये जहर उसी क्षण उतर जाता है। जब हम खुद को शरीर मानते हैं तो बीमारी का डर, बुढ़ापे का डर, मरने का डर सताता है। जब हम खुद को अपना पद मानते हैं तो उसे खोने का डर होता है। लेकिन जिस पल आप पर्दे की भूमिका में आ जाते हैं, भय मिट जाता है। आप जानते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, चेतना की नहीं। चेतना तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। इसी बोध को अष्टावक्र ने विश्वास रूपी अमृत कहा है। वो कहते हैं विश्वासामृतम पीत्वा सुखी भव। इस विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा, भविष्य में नहीं, अभी इसी क्षण। एक सवाल है, क्या कर्ता भाव या अहंकार के बिना कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की जा सकती है? जैसे बड़े बड़े सीईओ या खिलाड़ी, क्या वो साक्षी भाव से काम करते हैं या उन्हें अपने अहंकार और मैं ये कर रहा हूं की भावना से ही प्रेरणा मिलती है? ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। ये विरोधाभासी लगता है क्योंकि हमने कर्म को कर्ता भाव से जोड़ दिया है। अष्टावक्र कर्म करने से मना नहीं कर रहे। वो तो राजा जनक को राजकाज करने से नहीं रोकते। वो कर्ता होने के भाव को, उस अहंकार को छोड़ने की बात कर रहे हैं। जब कोई महान कलाकार अपनी कला में डूब जाता है या कोई वैज्ञानिक अपनी खोज में खो जाता है, तो उस क्षण वह कर्ता नहीं होता। कर्म उसके माध्यम से हो रहा होता है, जिसे हम फ्लो स्टेट कहते हैं। उस समय कोई तनाव नहीं होता, बस आनंद होता है। कर्म जब साक्षी भाव से होता है तो वो बंधन नहीं बनता, बल्कि एक उत्सव बन जाता है। कृष्ण ने भी तो अर्जुन से यही कहा था, युद्ध कर, पर कर्ता होने के भाव से मुक्त होकर। मैं इस अंतर को समझ पा रहा हूं, पर यह मानना इतना कठिन क्यों है कि हम शरीर नहीं हैं? ये एहसास इतना गहरा क्यों है? अनुभव किया है। ये एक तरह का गहरा आत्मसम्मोहन है। हमारी मान्यता ही हमारी हकीकत बन जाती है। अष्टावक्र कहते हैं जैसी मति वैसी गति। जैसा तुम मान लेते हो वैसा ही तुम्हारा संसार हो जाता है। हम सब उस सम्मोहन में जी रहे हैं और अष्टावक्र एक गुरु की तरह आके हमें झंझोड़ते हैं। कहते हैं जागो, तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को मान बैठे हो। वो हमें कुछ नया बनने के लिए नहीं कह रहे, वो बस याद दिला रहे हैं कि हम असल में क्या हैं। तुम पहले से ही मुक्त हो, शांत हो, शुद्ध बोध हो। इसे कहीं खोजना नहीं है। बस ये झूठी मान्यता के पर्दे को हटाकर पहचानना है। विचारों को रोको मत, उनसे लड़ो मत, बस उन्हें आने जाने दो। जैसे आकाश बादलों को आने जाने देता है बिना प्रभावित हुए। यही चैतन्य में विश्राम है। तो अष्टावक्र गीता का सार यही है कि हम जीवन की समस्याओं से भागे नहीं, बल्कि अपनी पहचान को समस्या से अलग कर लें। हम वो नहीं हैं जो हम दिखते हैं, बल्कि वो हैं जो देख रहा है। हम बदलती हुई फिल्म नहीं, स्थिर पर्दा है। हम नाशवान शरीर नहीं, अविनाशी साक्षी हैं। कहते हैं राजा जनक ने जब ये सुना तो उसी क्षण उन्हें बोध हो गया। वो पहले ही कदम पर मुक्त हो गए। ये ज्ञान किसी कर्मकांड से नहीं, बल्कि एक गहरी पारदर्शी समझ से आता है। बस एक विचार अपने साथ ले जाएं। दिन में जब भी कोई तीव्र भावना उठे, चाहे वो गुस्सा हो, डर हो या कोई बहुत बड़ी खुशी हो, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, इस भावना को जानने वाला कौन है? क्या मैं ये गुस्सा हूं या गुस्से को देखने वाला? ये छोटा सा सवाल आपको फिल्म के किरदार से हटाकर पर्दे की स्थिरता में ले आएगा और शायद उसी एक पल के साक्षी भाव में आपको मुक्ति की एक झलक मिल जाए।